श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 अप्रैल को वैशाख मास का पहला सोमवार का दिन है और इस पूरी वीडियो में वैशाख के सोमवार पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज की हमारे इस वीडियो का जो पहला उपाय होगा वो होगा मनोकामना के लिए। दूसरा उपाय होगा आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी वाइफ के लिए। तीसरा उपाय होगा आपके घर में अगर माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसके लिए होगा। और चौथा उपाय आपका होगा बीमारी के लिए। कोई भी एक उपाय जो आपकी फैमिली के लिए सुटेबल हो, आसान हो, इजी हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि थी मनोकामना पूर्ति के लिए। समझिएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है। स्क्रीन पे आप सभी को सफ़ेद पुष्प दे रहा है, दिख रहा होगा। ज़रूरी नहीं यही सफ़ेद पुष्प, जो सफ़ेद फूल आपको आसानी से घर के आसपास मिल जाए वो कोई भी 5 सफ़ेद पुष्प ले लेना, कोई भी 5। ठीक है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है, जो कि है बेलपत्र। आपको 5 बेलपत्र भी लेनी है, 5 सफ़ेद फूल, 5 बेलपत्र। साथ ही साथ दूर्वा भी आपको कितनी लेनी होगी? 5 दूर्वा भी लेनी है। ठीक है, सिर्फ इन 3 सामान को लेना है, 5 5 5। और उसके बाद में एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका अपने घर का होना चाहिए बस, और आपको कुछ नहीं करना। इन सभी चीज़ों को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं। तरीका समझिएगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे आप सबको बताने जा रहा हूँ। आपके पास में 5 सफ़ेद पुष्प है, आपके पास में 5 दूर्वा है, आपके पास में 5 बेलपत्र है। अरे है कि नहीं है? आपको क्या करना है, इनमें से एक चीज़ों को लेना है। एक बेलपत्र, एक दूर्वा, एक सफ़ेद पुष्प। इन तीनों को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कह के समर्पित करेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा जल उसी कलश में से समर्पित करेंगे। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, फिर आप इसमें से थोड़ा थोड़ा एक एक करके बेलपत्र, एक दूर्वा, एक सफ़ेद पुष्प लेंगे और फिर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। फिर आप इसमें से एक बेलपत्र, एक दूर्वा, एक सफ़ेद फूल लेंगे, फिर समर्पित करेंगे, फिर जल चढ़ाएंगे। इसी तरीके से 5 बार में 5 सफ़ेद फूल, 5 बेलपत्र और 5 दूर्वा समर्पित करके 5 बार जल अपनी मनोकामना कहते हुए वैशाख के पहले सोमवार के दिन अगर आपने समर्पित कर दिया तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, वो महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है ना, बड़ा नियम से इस उपाय को करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, बात आ रही क्या समझ में? तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा अपने बच्चों के लिए, चाहे तो अपने हस्बैंड के लिए, चाहे तो आप अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं। कहोगे भैया इस उपाय को करने से बेनिफिट क्या होगा? अगर मान लेते हैं कोई भी इंसान इस घर का है, आपके घर का है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप सोचते हो कि ये मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी बात सुने, मेरी बातों को समझें, मेरी बातों को माने, इज्जत करें, तो इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेनी होगी 3 दूर्वा। कितनी? जो हरी वाली दूर्वा आती है, 3 दूर्वा लेना। उस 3 दूर्वा को सबसे पहला काम करेंगे, एक आप स्टील का लोटा हो, स्टील का कोई सा भी बर्तन हो, उसमें थोड़ा सा दूध ले लेना। ठीक है, गौ माता का दूध हो, कच्चा दूध, और उसी दूध के अंदर जो भी आपने 3 या 5 दूर्वा ले रखी है उसको डाल देंगे। ठीक है ना, डालने के बाद में इस कलश को, जो इंसान आप पे घर में गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा, परेशान कर रहा, आपकी इज्जत नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से उस इंसान के हाथों से इस कलश को स्पर्श करा देना, टच करा देना। ठीक है ना, टच कराने के बाद में आप पे घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में ले करके एक बार घूम लेना। ठीक है ना, घूम लिया लेकर के, और आपके घर के आसपास में जो भी नज़दीक में पीपल का पेड़ हो, कौन सा पेड़ हो? नज़दीक में पीपल का पेड़ हो, उस पीपल पेड़ के नीचे जा करके उसकी जड़ में आपको वो जल समर्पित करना है। लेकिन जब समर्पित करोगे दूध वाला जल, तो आपको महादेव का एक नाम बोलना है, जिनका रूप है अवधूत रूप, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। पीपल पेड़ की जड़ में अगर आपने दूर्वा डाल करके और थोड़ा सा दूध समर्पित कर दिया, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, तो उस इंसान का जो गुस्सा होगा, क्रोध होगा, वो धीरे धीरे शांत होगा और वो इंसान सही दिशा में, सही ढंग से आप सभी की इज्जत करेगा और आप पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, सभी लोगों को इस उपाय को करना है। और अगर आपको इस उपाय की ज़रूरत नहीं है, तो जिन भी लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो को शेयर करिएगा और उनसे बताइएगा कि आप इस उपाय को ज़रूर करें। ठीक है ना,
दो उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज के टाइम पे हर घर की समस्याएं हैं, हर घर की प्रॉब्लम है कि हमारे घर में भैया धन संपदा नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, हम क्या करें। ठीक है ना, चलिए समझते हैं इस उपाय को। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि एक काम आपको करना है, और वो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो समझते हैं। देखो, अब धन संपदा का उपाय है ना, तो आपको सुगंधित चीज़ों को ज़रूर लेना चाहिए। तो वो सुगंधित चीज़ कौन सी है? इत्र लेना। ठीक है ना, इत्र आपको मार्केट में 5 से 10 रुपए में छोटी सी डिब्बी आपको मिल जाएगी। इत्र लेने के बाद में आपको एक बेलपत्र लेनी होगी, बहुत ही प्यारी सी, सिर्फ एक बेलपत्र लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। बेलपत्र भी ले लिया। बेलपत्र को लेने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। ध्यान रखेंगे कि यह उपाय हम धन संपदा के लिए कर रहे हैं, तो धन संपदा के लिए इस कलश के अंदर एक कमल गट्टा तो आपको डालना ही डालना है। ठीक है ना, कमल गट्टा डाल देना। साथ ही साथ जो मैंने आपको इत्र दिखाया, उस इत्र की 2-4-10 बूंद इत्र के भी डाल देंगे। डालने के बाद में आपको लेके पहुंच जाना है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, मैंने आप लोग को एक बेलपत्र भी दिखाया था, उस एक बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर पहले तो आपको समर्पित करना। ठीक है ना, बेलपत्र चढ़ा दिया। अब उसी बेलपत्र के ऊपर जो आपके पास में कमल गट्टे का जल है, इत्र वाला जल है, वो आपको रिद्धि सिद्धि के नाम से, किसके नाम से? रिद्धि सिद्धि के नाम से आपको उस एक लोटे जल को समर्पित करना है। यकीन मानिए, वैसाख के पहले सोमवार के दिन अगर आपने रिद्धि सिद्धि के नाम का ये उपाय भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर इत्र वाला कर लिया, तो आप पे घर में कभी भी धन को लेके कोई कमी नहीं हो सकती। और अगर आप कर्ज में डूबे जा रहे हो, कर्जे से परेशान हो, तो वो कर्ज की समस्या भी आपकी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। इससे आसान, इससे प्यारा उपाय आप सभी लोगों को कोई नहीं मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मंदिर ही जाना है, आप चाहें तो इस उपाय को सुबह दोपहर शाम रात कभी भी अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, जो कि चौथा उपाय है, और ये होगी आप पे घर से बीमारी को दूर करने के लिए। बरसों से परेशान हो, डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपको इस वैशाख के सोमवार से लगातार 3 दिनों तक, कितने दिनों तक? लगातार 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। बहुत स्पेशल उपाय है। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा आंवला, दिख रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आंवला ही लेना है, आपको आंवले से संबंधित कुछ भी मिल जाए। कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे आंवला मिल जाए तो आंवला ले सकते हो, आंवले की डंडी मिल जाए डंडी ले लो, आंवले की पत्ती मिल जाए पत्ती ले लो। कहने का मतलब है आंवले से संबंधित कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, ले लिया। लेने के बाद में मान लेते हैं आप पे घर का कोई भी इंसान बीमार पड़ा है, चाहे आपका बच्चा हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, सास ससुर हो, माँ बाप हो, भाई बहन, कोई भी बीमार पड़ा है ना, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके पहले तो जल इस कलश के अंदर डालेंगे, और जो भी आंवले से संबंधित चीज़ें आपने ले रखी हैं, डंडी हो, पत्ती हो, आंवला हो, कुछ भी हो, वो आप इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है ना, डालने के बाद में आपको अपने घर पे इस उपाय को करना है, मंदिर भी नहीं जाना है। एक समय नोट करिएगा, और वो समय है रात को 9:15। कितने बजे तक? रात में 9:15 ठीक समय पे आपको उस आंवले के जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके लगातार 3 दिनों तक इस उपाय को करके देख लेना। आपके घर से चाहे वो बरसों पुरानी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफें होंगी, वो सारी बीमारियां आपके घर के बाहर ज़रूर चली जाएंगी। बस ध्यान इस चीज़ का रखना होगा। काफ़ी लोग कहते हैं भैया क्या इस जल को हम ले करके उस इंसान को पिलाना भी है? जी नहीं, आपको पिलाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जल को चढ़ाना। आप पिलाना चाहें तो पिला सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन इस उपाय में पिलाने की विधि नहीं लिखी गई है। तो आप चाहें तो पिला सकते हैं, ना ही चाहें तो ना भी पिला सकते हैं, लेकिन नाम और गोत्र तो ज़रूर बोलना। ठीक है, समय यहाँ नोट करिएगा, 9:15। तो करके देखेंगे इस उपाय को। आप पे घर से बरसों पुरानी जो भी बीमारियाँ होंगी, जो भी तकलीफ़ें होंगी, वो सारी की सारी दूर ज़रूर हो जाएंगी। तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, आप चाहें तो यहाँ नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी मुझसे कुछ भी बातें कर सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।